हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 27 अगस्त बुधवार की टॉप खबरें। आज की सुर्खियों में आज से लग गया है 50% टैरिफ और डोनाल्ड ट्रंप का बदलता रुख। भारत से दुश्मनी और रूस से दोस्ती की कोशिश। वहीं नजर डालेंगे वैलेंटिना गोमेज पर, जिसने कुरान को आग लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। और साथ ही देश भर की बाकी बड़ी खबरों पर भी एक नजर डालते हैं। गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस पावन मौके पर आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। यही आज से अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। अमेरिका का कहना है कि यह फैसला भारत के रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदने की वजह से लिया गया है। किन सामानों पर लगेगा 50% टैरिफ? ये नया टैरिफ भारत के कई बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स को प्रभावित करेगा, जिनमें लाखों लोग काम करते हैं। अब तक कपड़ों पर 9% टैरिफ लगता था, जो बढ़कर 59% हो जाएगा। इससे 4.5 करोड़ से ज्यादा कामगारों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर, इन पर टैरिफ 1.7% से बढ़कर 51.7% हो गया है। फर्नीचर और बेड पहले 2.3% टैरिफ लगता था, अब यह 52.3% हो गया है। झींगा निर्यात, पहले इस पर कोई टैरिफ नहीं था, अब 50% टैरिफ लगेगा। इससे करीब 15 लाख किसान प्रभावित हो सकते हैं। हीरे और गहने, टैरिफ 2.1% से बढ़कर 52.1% हो जाएगा। स्मार्टफोन और दवाइयों को इस टैरिफ से अभी बाहर रखा गया है, लेकिन अमेरिका ने संकेत दिया है कि भविष्य में इन पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत की चिंता क्यों बढ़ी? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस टैरिफ पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस कदम से अमेरिका के बाजार में भारत का सामान महंगा हो जाएगा। इसका फायदा चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों को मिलेगा, क्योंकि उन पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है। जैसे कि चीन पर 30% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ है। टैरिफ से निपटने की तैयारी। इस असर को कम करने के लिए संस्था ने सरकार से 5 बड़े कदम उठाने की मांग की है। छोटे व्यापारियों और एमएसएमईज को तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। उन्हें सस्ते लोन्स और आसान क्रेडिट दिया जाए। कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाए। नए देशों के साथ जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं। ग्लोबल लेवल पर ब्रांड इंडिया को और मजबूत बनाया जाए। भारत इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी घरेलू खपत पर भी ध्यान दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की अपील की है, ताकि अर्थव्यवस्था को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इधर जर्मनी के एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार अब अमेरिका के दबाव में झुकने के बजाय सख्त कदम उठाने की सोच रही है। भारत की बदली हुई रणनीति रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के रवैये से परेशान होकर भारत अब चीन, रूस और ब्राजील जैसे देशों के साथ नया गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है। अखबार ने लिखा कि भारत अब अमेरिका का चीन विरोधी मोहरा नहीं बनना चाहता। भारत का मानना है कि अमेरिका की दोस्ती पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए चीन के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। व्यापार और आर्थिक असर। अमेरिका में भारत के कुल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा है, जिसमें कपड़े, गहने और दवाइयां सबसे अहम हैं। लेकिन नए टैरिफ से इस व्यापार में गिरावट आने का डर है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इसका असर भारत की आर्थिक ग्रोथ पर भी पड़ेगा, जो अभी 6.5% है और घटकर 5.5% तक रह सकती है। यही अगर आपके आधार और पैन कार्ड में नाम या जन्मतिथि अलग अलग है, तो कई जरूरी काम रुक सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या बैंक से जुड़े काम। क्यों जरूरी है दोनों का मेल होना? सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना इसलिए जरूरी किया है ताकि टैक्स और बैंकिंग से जुड़े काम सुरक्षित रहें। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में छोटी सी भी गलती है तो सिस्टम उसे मिसमैच मान लेता है। ऐसे में लिंकिंग फेल हो सकती है और आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी काम न करने वाला हो सकता है। कैसे करें सुधार? आप नाम या जन्मतिथि की गलती को 2 तरीकों से ठीक कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आधार में सुधार। यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर अपडेट डेमोग्राफिक्स सेक्शन में नाम या जन्मतिथि ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर डालना होगा और जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पैन में सुधार। एनएसडीएल या यूटीआईटीएसएल की वेबसाइट पर चेंजेस एंड करेक्शन इन पैन डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
यहाँ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और तय फीस भरनी होगी। जब डिटेल्स सही हो जाएंगी तब आप आसानी से पैन और आधार को लिंक कर पाएंगे। इधर शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल विधायक पर बड़ा आरोप। क्या है पूरा मामला? ईडी के मुताबिक विधायक साहा ने नौकरी दिलाने के नाम पर उम्मीदवारों से मोटी रकम ली और यह पैसे अपने और पत्नी के बैंक खातों में जमा करवाए। कई उम्मीदवारों ने बयान में माना है कि उन्होंने सीधे विधायक को पैसे दिए थे। यह केस पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षकों की अवैध नियुक्तियों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में करीब 25,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द कर दी थी और इसे धोखाधड़ी बताया था। भागने की कोशिश। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान विधायक साहा ने घर से भागने की कोशिश की और अपने 2 मोबाइल फोन नाले में फेंक दिए। बाद में फोन बरामद कर लिए गए। विधायक को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है। यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बीच भारत और अमेरिका एक बड़े रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने के करीब हैं। इस डील से भारतीय वायुसेना को बड़ी मजबूती मिलेगी। डील में क्या है? इस सौदे में 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA मार्क 1A तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 G404 इंजनों की खरीद शामिल है। इसकी अनुमानित कीमत $1 अरब से भी ज्यादा है। ये डील पहले से चल रहे 83 मार्क 1A विमानों के लिए 99 G404 इंजनों के सौदे से अलग है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस डील पर सितंबर तक हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक और डील पर बातचीत कर रहा है। इस डील के तहत 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ G414 इंजन खरीदे जाएंगे। लगभग $1.5 अरब के इस सौदे से भारत को अपने LCA मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के लिए जरूरी 200 इंजन मिलेंगे, जो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इधर दिल्ली में योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद के एक प्रोग्राम में हिंदू सेना के नाम पर नारेबाजी और हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी उनके उस बयान का विरोध कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेशी भी इंसान हैं और वे भारत में रह सकते हैं। क्या बोली सैयदा हमीद? प्रोग्राम में हंगामे पर सैयदा हमीद ने कहा कि उन्हें डर है कि यह घटना पूरे देश में न फैल जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ देखकर उन्हें भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की याद आ गई। उन्होंने अपने बयान के बारे में और कुछ कहने से मना कर दिया। सियासी माहौल गरमाया। सैयदा हमीद के इस बयान की कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन पर अवैध प्रवासियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिन लोगों को अवैध घुसपैठियों से हमदर्दी है वे उन्हें अपने घर में रख सकते हैं। यही रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर निशाना साधने वाला अमेरिका खुद रूस के साथ एनर्जी डील की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में शांति समझौते के लिए अमेरिका रूस को यह डील ऑफर कर रहा है। इस डील के तहत अमेरिकी कंपनियां रूस के कुछ प्रोजेक्ट्स में फिर से शामिल हो सकती हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाकर रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ भगवान राम या शिवाजी की नहीं है, बल्कि हर हिंदू को उठाना होगा। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा मिलजुल कर रहने और विविधता में भी एकता खोजने पर विश्वास करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि RSS का लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसके लिए समाज में बदलाव लाना जरूरी है। RSS का उद्देश्य। भागवत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत वह स्थान हासिल नहीं कर पाया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश का विकास सिर्फ सरकार या नेताओं पर निर्भर नहीं कर सकता, इसमें हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राचीन समय से भारतीय समाज में भेदभाव की जगह नहीं रही, क्योंकि लोग मानते थे कि हर इंसान एक ही दिव्यता से जुड़ा है। यही अमेरिका के टेक्सास से रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार वैलेंटिना गोमेज अपनी हाल ही की विवादित हरकतों से चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जला दिया। वैलेंटिना गोमेज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक वीडियो डाला जिसमें वे कुरान जलाती हुई दिख रही हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैं टेक्सास में इस्लाम का खात्मा कर दूंगी। मुसलमान ईसाई देशों पर कब्जा करने के लिए बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुस्लिम समूहों, नेताओं और ऑनलाइन लोगों ने उनकी कड़ी निंदा की है।
हर साल 2015 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली एक बार फिर सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। निर्देशक एस राजामौली की यह फिल्म 31 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। क्या है फिल्म की खासियत? बाहुबली द एपिक नाम की इस फिल्म में इसके दोनों पार्ट्स को मिलाकर एक नया रूप दिया गया है। 5 घंटे 27 मिनट की यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म का टीजर भी जारी किया गया है, जिसमें दोनों फिल्मों के यादगार सीन शामिल किए गए हैं। कैसा रहा फैंस का रिएक्शन? टीजर पर फैंस की प्रतिक्रिया काफी शानदार रही है। कई लोगों का कहना है कि यह फिल्म री रिलीज में भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं कुछ फैंस का कहना है कि कोई भी फिल्म इस फिल्म को छू भी नहीं पाएगी। गौरतलब है कि बाहुबली की पहली फिल्म ने 650 करोड़ और दूसरी फिल्म ने 1788 करोड़ का बिजनेस किया था। इस नए वर्जन के साथ दर्शकों को महिष्मती की पूरी कहानी एक ही बार में देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपको एक फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयां। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।